गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको कल ग्रामर में बताया था कि जो इंग्लिश में की बुक में जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आपके इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखे होते हैं उसमें पहला सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट होता है। हमने उसके फॉर्मेट में हमने सब आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको लिख करके बताए थे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कहाँ फिट बैठते हैं, है ना। और ये इनका उपयोग, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उनका सेंटेंस में प्रयोग कैसे होता है, ये चीजें हमने बताई थी। और हमने आपको ये भी बोला था ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, इनको हम आपको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आज आपको लेसन 1 के बारे में बताएंगे। आज हम आपको लेसन 1 पढ़ाएंगे। इसके बाद बीच में हम किसी दिन ग्रामर का जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आप बुक ओपन कर लीजिए। और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि आपको क्या करना है, डेली 10 मीनिंग्स याद करनी है। तो आज लेसन पढ़ाने के दौरान जो न्यू वर्ड्स हैं, जो कुछ कठिन शब्द हैं, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोर्ड में लिखते जाएंगे और लेसन खत्म होने के बाद हम उनकी मीनिंग्स भी आपको बता देंगे। तो आपको डेली 10 मीनिंग्स, आपने जो नई कॉपी बनाई होगी उसमें जो 10 मीनिंग्स हैं उनको आप अच्छे से लिख लेना और उनको डेली के डेली याद करते रहिए। ठीक है, चलिए तो एक आप क्या कीजिए, बुक ओपन कर लीजिए और जिससे भी बुक पढ़ते नहीं बनती है तो आप बुक ओपन कर लीजिए और मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। जो शब्द लिखे हुए हैं उनको प्रोनाउंसिएट करके, उच्चारित करके हम आपको बता रहे हैं। तो जिनसे भी कोई भी शब्द नहीं बनता है तो उसको आप ध्यान से सुनिए कि मैं उस शब्द का उच्चारण क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और उस शब्द को आप उंगली रख करके पढ़िए। ठीक है, और उंगली रख करके पढ़ने के साथ साथ मैं हर एक वर्ड्स की आपको मीनिंग भी बताऊंगा, उन मीनिंग्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप सभी लोग बुक, आई थिंक आप लोगों ने बुक ओपन कर लिया होगा। चलिए, पहला जो पैराग्राफ को बोलता है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग। तो हाउ ऑफन मीन्स होता है कई बार, है ना। वी मीन्स हम, विश मीन्स चाहना, है ना। फॉर अनदर चांस, फॉर मीन्स होता है के लिए, एंड अदर मतलब कोई दूसरा, चांस मीन्स अवसर। तो क्या हुआ, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कई बार हम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, किसको चाहते हैं, एक नए अवसर को, एक दूसरे मौका को। ठीक है, मतलब कहने का क्या कि हम कई बार चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई आप इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो काम आपका फेल हो गया, सक्सेस आप नहीं हो पाया उसमें, तो आप मन में आपको लगता है कि शायद मुझे कोई एक चांस और मिल जाए, एक मौका और मिल जाए, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, वी विश हम चाहते हैं, कई बार मतलब हम कई बार चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले, दूसरा अवसर मिले। नेक्स्ट लाइन, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, किसके लिए हमें दूसरा अवसर मिले, टू मेक करने के लिए, बनाने के लिए। फ्रेश मीन्स होता है नई, है ना। बिगिनिंग मीन्स स्टार्ट या शुरुआत, एक नई शुरुआत करने के लिए। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स, ब्लॉट आउट मीन्स होता है सुधारना, दूर हटाना, है ना। मिस्टेक्स मीन्स होता है गलतियां, है ना। अ चांस, यह जो अवसर है वह अवसर, चांस मीन्स अवसर, यह जो अवसर है तो किसके लिए है, टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, एंड मीन्स और, चेंज मीन्स क्या होता है, बदलना, फेल्यूर मीन्स असफलता, इनटू मीन्स होता है में, विनिंग मीन्स होता है सफलता। ठीक है, यहाँ पर विन मीन्स तो होता है जीतना, बट यहाँ पर विन का मतलब सफलता से है। तो एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, और चेंज मीन्स होता है बदलना, है ना, और फेल्यूर मतलब असफलता, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। यही तो हम चाहते हैं कि हमें एक और अवसर मिल जाए, तो इसमें जिस चीज में हम असफल हो गए उसमें हम सफल हो जाएंगे। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम कई बार दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं, या हम
कई बार दूसरे अवसर की चाहत रखते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट वन मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स आए? पहला वर्ड्स आया चेंज, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या आया? फेल्यूर। तीसरा वर्ड क्या आया? विनिंग। चौथा वर्ड क्या आया? विश। इन सबको आपको कॉपी में लिखना है और पूरे वर्ड्स आपको याद रखना है। हाउ ऑफन, ठीक है। एन अदर, चांस, ठीक है। ये वर्ड्स आपको क्या करना है? लिखना है और याद करना है। चलिए अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। हम जब हम बुक पढ़ रहे हैं ना, तो आप बुक में देखिए और हर एक वर्ड्स का उच्चारण क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उच्चारण को समझिए और अच्छे से समझिए उनको और याद रखिए कि इस वर्ड्स को ये बोला जाएगा, ठीक है, जिससे आपसे बुक पढ़ते बनने लगे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ठीक है, तो इट डज नॉट, इट मीन्स यह है, डज नॉट मतलब नहीं लेता है, टेक मीन्स लेना, इट डज नॉट टेक यह नहीं लेता है, अ न्यू डे एक नया दिन। समझ गया? तो न्यू मीन्स नया, डे मीन्स दिन। हम इसको पढ़ के बता देंगे आपको बाद में। टू मेक बनाने के लिए, करने के लिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत। ठीक है, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर, इट मीन्स ओनली मीन्स केवल, टेक मीन्स लेता है, अ डीप डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, डीप मीन्स होता है गहरी या दृढ़, डिजायर मीन्स होता है इच्छा शक्ति। ठीक है, इट ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, है ना। ऑल आवर, देखिए ऑल आवर हार्ट मतलब आप अगर किसी भी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिल से शुरुआत कीजिए, है ना, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण की भावना के साथ। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसे आप पूरे समर्पण भावना के साथ आप उसको करिए। तो टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, हमें इसे क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, विथ ऑल आवर हार्ट, है ना, अपने पूरे समर्पण की भावना से। चलिए सर इसको देखिए, इस पैराग्राफ को क्या बोल रहा है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यह कोई नया दिन नहीं लेता है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। मतलब देखा, कहने का मतलब ये है, अगर हमें कोई नई शुरुआत करनी है तो यह नई शुरुआत जो है कोई नया दूसरा दिन नहीं लेती है, उसे आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर, यह लेती क्या है? इट ओनली टेक, यह केवल लेती है, डीप डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब कहने का, अगर आपको नई शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि अरे कल आएंगे तो हम कल कर लेंगे, ये कल नहीं लेती है। इसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, यह केवल दृढ़ इच्छा शक्ति लेती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, है ना, जिसे हमें क्या करना चाहिए? टू ट्राई, जिसे कोशिश करनी चाहिए, विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे दिल के साथ, है ना, और अपने पूरे समर्पण की भावना के साथ हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। किसके लिए कोशिश करनी चाहिए? कोई नई शुरुआत करने की। अब यहाँ पर देखो, डू मीन्स होता है करना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डस, है ना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। टू मेक हमने यहाँ पर लिखा था, नहीं लिखा था, लिख लेते हैं यहाँ पर मेक। ठीक है, डी डिजायर, है ना, हार्ट, ठीक है, टेक, ठीक है, ट्राई, ठीक है। न्यू मिस में आप लोग जानते होंगे। ओके, चलिए अब तीसरा पैराग्राफ देखिए।
तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टू लीव अ लिटिल बेटर, लीव मीन्स होता है जीवन, है ना, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा या कुछ, है ना, और बेटर मीन्स होता है अच्छा। टू लीव अ लिटिल बेटर, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, टू मीन्स लिए भी होता है। ठीक है, ये क्या है, टू प्रीपोजिशन है, जो हमने आपको कल बताया था कि प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेस्ट ऑफ सेंटेंस का भाग होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। समझ गए बात को? तो टू लीव अ लिटिल बेटर ये पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसमें थोड़ा सा देखिए, टू लीव अ लिटिल बेटर, टू लीव अ लिटिल बेटर मतलब एक अपने जीवन को, लिटिल मीन्स कुछ, बेटर मीन्स अच्छा, अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, एंड मीन्स और ऑलवेज मीन्स में हमेशा, और फॉरगिविंग मीन्स होता है क्षमा करना, है ना, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग और हमेशा क्षमा करने के लिए, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, एंड मीन्स और टू ऐड मीन्स होता है शामिल करना या उसको शामिल करना या बनाना, अ लिटिल सनशाइन, लिटिल सनशाइन मतलब लिटिल मीन्स होता है कुछ, सनशाइन मीन्स प्रकाशित यानी कि प्रकाशमान बनाना। तो हम प्रकाशमान किसको बनाएंगे, अपने जीवन को प्रकाश में बनाएंगे एक नई शुरुआत करके। ठीक है, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड वह संसार, इन विच जहाँ पर, वी आर लिविंग हम रहते हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसका अर्थ सबसे नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, देखिए क्या है, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड वह संसार, इन विच जहाँ पर, वी आर लिविंग हम रहते हैं, वह संसार जहाँ पर हम रहते हैं, टू लीव अ लिटिल बेटर वहाँ पर अपने जीवन को, अब ऊपर वाली लाइन में चले जाइए, टू लीव अ लिटिल बेटर वहाँ पर अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग और वहाँ पर ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉरगिविंग मीन्स होता है क्षमा करना, है ना, और वहाँ पर हमेशा क्षमाशील रहने के लिए, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन और वहाँ पर उस छोटे से संसार में जहाँ हम रहते हैं उसे प्रकाशमान बनाने के लिए। ठीक है ना, क्या चाहिए हमें, एन अदर चांस, हमें एक नए अवसर की, एक दूसरे मौके की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा पैराग्राफ, तो तीसरे पैराग्राफ में क्या क्या देखिए, तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है, तीसरे पैराग्राफ में क्या आया, लिटिल, क्या आया, लिटिल, एल, इसके बाद क्या आया, बेटर, BETTER। अब ये देखिए जो बेटर है, तो आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स से अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। समझ गए बात, ये होता है क्या, बेटर। इसके बाद ऑलवेज आया, ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉरगिव, इसके बाद क्या आया, सनशाइन, ठीक है। इसके बाद क्या आया, लिविंग, ठीक है, लिविंग, वर्ड, ये तो आपको पता ही होगा, वर्ड, विच, ये WHS है, WHIS, हमने आपको बताया होगा WHS के बारे में, ये क्या है, विच, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरे पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग्स। अब अपन आते हैं लास्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ। देखिए हम इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, आप हर एक वर्ड में उंगली रख करके देखते जाइए कि हम किस शब्द का क्या उच्चारण बोल रहे हैं। ओके, चलिए फोर्थ पैराग्राफ, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, बी देयर ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। सो नेवर, सो मीन्स होता है इसलिए, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना या छोड़ देना, इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है
निराशा के क्षणों में। होप मीन्स आशा, डिस्पेयर मीन्स निराशा। आपको पेपर में विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं। अपोजिट वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स। आपको पेपर में एंटोनिम्स लिखने के लिए आते हैं। फिर आप पूछते हैं पेपर से एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द, ठीक उल्टे शब्द। समझ गए बात को? तो ये जो चीजें हम बीच बीच में लेसन के बीच में बताते हैं, इनको आप ध्यान से सुना कीजिए, माइंड में इनको स्टोर करके रखिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय कॉपी भी आप निकाल के रखिए, और जो मेन मेन चीजें हम बताते हैं, ठीक है, उनको आप लिखते भी जाइए। ठीक है, तो डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। डिस्पेयर का अपोजिट क्या हो जाएगा, होप। होप मीन्स क्या होता है, आशा। एंड मीन्स और थिंक मीन्स सोचना। ठीक है, यू आर थ्रू। थ्रू मीन्स हमेशा आगे के बारे में, हमेशा आगे के बारे में या आगे की, है ना। फॉर देयर ऑलवेज टुमारो। फॉर मीन्स होता है के लिए, देयर्स मीन्स वहां पर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टुमारो मीन्स कल। ठीक है, पहले आप वर्ड्स की मीनिंग समझिए। एंड मीन्स और, द होप मीन्स आशा, ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। स्टार्ट मीन्स होता है शुरुआत करना, अ न्यू मीन्स होता है एक नई, है ना। स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई शुरुआत। ठीक है, अब देखिए, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। इसलिए नेवर गिव अप, कभी नहीं मानना चाहिए क्या, हार। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए इन डिस्पेयर, निराशा के क्षणों में। समझ गए बात को? डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए हमें निराशा के क्षणों में हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, एंड थिंक यू आर थ्रू। एंड मीन्स और, थिंक मीन्स सोचना चाहिए, यू आर थ्रू आगे के लिए, है ना। और हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप असफल हो जाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। नहीं, निराश नहीं होना है, उसने हमें सीख लेनी है और हमेशा आगे के बारे में सोचना है। ठीक है, यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा के क्षणों में क्या नहीं होना चाहिए, निराशा के क्षणों में हमें निराशा के क्षणों में हमें हार नहीं मानना चाहिए, एंड हमेशा आगे की सोचना चाहिए। तीसरी लाइन, फॉर देयर ऑलवेज टुमारो, है ना, क्योंकि हमेशा ही जो कल है वह आता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, टुमारो कल। ठीक है, आज के बाद कल आएगा, कल के बाद और कल हो जाएगा आज, और आज के बाद और कल आएगा। वही बोला जा रहा है, फॉर देयर ऑलवेज टुमारो, क्योंकि वहां हमेशा ही कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, है ना, और वह कल किसके लिए होता है, आसान रूप एक नई शुरुआत करने के लिए। समझ गए बात को? तो होप मीन्स होता है आशा, स्टार्टिंग और स्टार्टिंग न्यू, हमेशा आसान रूप जो आप चाहते हैं उसकी एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा कल जरूर आता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। पहली लाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी हमें हार नहीं, निराशा के क्षणों में हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और हमेशा आगे की सोचना चाहिए। तो ये जो पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में क्या क्या आया, 1 सेकेंड, इस पैराग्राफ में क्या क्या आया, नेवर, नेवर नहीं आया, यहां में कहते हैं क्या, नेवर। ठीक है, फिर क्या आया, डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर। फिर क्या आया, गिव अप, गिव अप। ठीक है, थ्रू। फिर क्या आया, ऑलवेज, तो हमने आई थिंक लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद टुमारो तो सबको पता होगा, टुमारो मीन्स क्या होता है, कल। तो कल का उल्टा क्या हो जाएगा, टुडे। टुडे मीन्स क्या होता है, आज। ठीक है, इसके बाद होप, हमने अभी आपको बताया कि होप का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्पेयर। आई थिंक आपको वर्ड मीनिंग से कुछ ना कुछ याद हो गई होगी। अन्यू, अन्यू मीन्स क्या होता है, एक नई। ठीक है, स्टार्टिंग मीन्स होता है शुरुआत। अब देखिए यहाँ पर आप कितने सारे वर्ड्स मीनिंग्स हो गए। जब हम आपको पुस्तक पढ़ाते हैं, लेसन पढ़ाते हैं बुक में, तो हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, और बाजू में एक कॉपी भी लिख लिया कीजिए। जैसे वर्ड मीनिंग्स हो गए, कोई नया वर्ड हो गया, कोई कठिन वर्ड हो गया, उसको हम आपको उच्चारण करके बताते हैं और उसकी हम आपको मीनिंग भी बताते हैं, तो उसको आप लिख लिया कीजिए। अब जरूरी नहीं कि जल्दी जल्दी आप लोग ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए बीच में। जैसे आप लिख रहे हैं और वीडियो आगे बढ़ रही है, तो आप वीडियो को बीच में क्या कर लें,
स्टॉप कर लें। पॉज मतलब स्टॉप, रोक लेना है, ठीक है, और रोक के आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद फिर से आपको देखनी है। इस तरह से आप क्या कीजिए, हर एक वीडियो को देखा कीजिए, और वहां से जो नए वर्ड्स हैं उनको आप क्या कीजिए, कैरी कर लिया कीजिए, किसमें आप एक नोट में नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लेसन 1। अब इस लेसन 1 की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हमने वीडियो को बंद करके हमने जिस तरह से इसका अर्थ बताया है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन, उसको एक बार आपको फिर से बोलना है अपने आप से, और जहां पर ना बने तो वीडियो को फिर से ओपन करना और फिर से देखना है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं वर्ड मीनिंग्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिटिल। लिटिल मीन्स होता है कुछ, है ना। वैसे हमने आपको बताया था, लेट्स, चलिए उसके बारे में हम बाद में बताएंगे जब कोर्स में आ जाएगा, ठीक है। बेटर, बेटर मीन्स होता है अच्छा, से अच्छा। ये क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको पेपर में एडजेक्टिव की डिग्रीज भी लिखने के लिए आती है। तो ये जो चीजें हैं आप लोग ध्यान से सुनिए इनको, ठीक है। हो सकता है यही वर्ड्स आ जाए आपको कि इसकी डिग्री लिखिए, तो आपको डिग्री क्या लिखना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव आपके पेपर में दिया रहेगा और आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आपको लिखना है। इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी क्या, गुड, कंपैरेटिव बेटर एंड सुपरलेटिव बेस्ट, ठीक है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ठीक है। इन सबको आपको पेपर में कॉपी में नोट डाउन करना है, पूरी वर्ड मीनिंग्स का याद करनी है, पूरी वर्ड मीनिंग्स। और ये मीन्स होता है क्षमा करना, ठीक है। सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश। तो लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में सनशाइन का मतलब होता है प्रकाशवान बनाना या प्रकाशित करना, ठीक है। लिविंग, लिविंग मीन्स क्या होता है, रहना या जीवन यापन करना, ठीक है। जीवन, आप जीवन लिख लो, पेपर में आता है जीवन का मतलब है लिविंग से, ठीक है। वर्ड, वर्ड मीन्स सबको पता होगा, एक होता वर्ड और एक होता वर्ड। ये लिखा हुआ वर्ड, वर्ड मीन्स होता संसार, और एक होता वर्ड, WORD, वर्ड, वर्ड मीन्स होता है सब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संसार, वर्ड मीन्स संसार। विच, विच मीन्स होता है कौन सा, लेकिन यहां पर आपकी बुक में विच का मतलब है जो, ठीक है, कौन सा, ठीक है। विच का मतलब, लेकिन यहां पर विच का मतलब क्या होता है, जो। ये क्या है, जो विच होता है ये WH होते हैं, व्हाट, है ना, विच, हु, ये जो हम आपको बताएंगे आगे जब आपके इस बुक में आएगा, तो इनका मतलब दो होता है। एक तो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब इनका प्रयोग, जब विच का प्रयोग किसके रूप में होगा, जब विच का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में होगा तो मतलब होगा इसका कौन सा, कौन सी, कौन से। और जब इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा इसका मतलब होता है जो, ठीक है। चेंज, चेंज मीन्स क्या होता है, बदलना, सबको पता होगा, चेंज मीन्स बदलना। फेल्यूर, फेल्यूर मीन्स क्या होता है, असफलता। ये आपको वर्ड मीन्स याद हो जाने चाहिए, डेली का होमवर्क आपको डेली करना है। विनिंग, विनिंग मीन्स क्या होता है, सफलता। विन मीन्स होता है जीतना, आपके रूप में विनिंग का मतलब क्या होता है, सफलता। इसके बाद विश, विश मीन्स होता है चाह, चाह या इच्छा, ठीक है। फिर हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीन्स होता है कई बार, हाउ ऑफन मीन्स कई बार, ठीक है। अनदर मीन्स होता है दूसरा, अनदर मीन्स दूसरा। अब मान लीजिए किसी क्या नहीं बन रही है, हम प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि प्रोनाउंसिएट हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोनाउंसिएशन खुद ही बोल रहे हैं, तो जहां पर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा देख लेना कि हम उस शब्द को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चांस, चांस मीन्स होता है अवसर, चांस मीन्स अवसर, ठीक है। डू मीन्स होता है करना और डज मीन्स, डू का क्या हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है करना, ठीक है। मेक, मेक मीन्स होता है बनाना, ठीक है। डीप, डीप मीन्स होता है गहरी, डीप डिजायर, दृढ़ इच्छा शक्ति। यहां पर आप लिख लीजिए दृढ़, ठीक है। डिजायर मीन्स होता है इच्छा शक्ति।
या इच्छा आप बोल सकते हैं, इच्छा, ठीक है। हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हार्ट की, हार्ट या दिल, है ना, ये दिल से। टेक मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स लेना। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, है ना, कोशिश। यहां नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। चलिए लास्ट वाले में आते हैं, नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है नेवर मीन्स? कभी नहीं, है ना। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। हमने कई बार आपको डिस्पेयर के बारे में बताया, तो डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। निराशा के समय में हमें हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। गिव अप, गिव अप मीन्स होता है हार मानना या छोड़ देना। हार मानना भी होता है और इसका मतलब होता है लेकिन आप छोड़ देना, ठीक है। थ्रो, थ्रो मीन्स होता है आगे की, है ना। थ्रो मीन्स क्या होता है? आगे की। आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। होप, होप मीन्स होता है आशा। आप जो चीजें हम बताते हैं ना, उनको थोड़ी देर तक आप क्या कीजिए, माइंड में रखिए, ठीक है। उनको क्या कीजिए, आप माइंड में रखिए, ठीक है। जब आप कोई भी वर्ड हो तो आप कुछ देर तक माइंड में रखेंगे तो आपके माइंड में बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आपने भी रट्टा मार लिया, रट लिया और कल भूल गए, ऐसा नहीं करना। आपको रटना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। अन्यू, अन्यू मीन्स क्या होता है? एक नई। अन्यू मीन्स क्या होता है? एक नई। स्टार्टिंग मीन्स होता है शुरुआत, स्टार्टिंग मीन्स शुरुआत, ओके। होप आपको ये लेसन पढ़ने में आनंद आया होगा। आई थिंक हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर नहीं होंगे तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए और जहां कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बताना कैसे है? व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, जहां पर आपको वीडियो जाती है, ठीक है। या कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां मान लीजिए आपको कोई दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। आपको ये वर्ड मीनिंग्स लिखनी है और वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद आपको उनको याद भी करना है। और ये पूरा लेसन जिस तरह से हमने आपको समझाया है, लेसन को पढ़ना है। जहां कहीं आपको दिक्कत जा रही है तो वीडियो को दोबारा देखना है और दोबारा समझना है, ठीक है। कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर, हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।